हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में। और आज की रीडिंग जो है उसमें हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है और क्यों वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं ये भी देखेंगे। उनका उद्देश्य क्या है, उनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड और 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपके नेम इनिशियल हैं और दोनों कार्ड आपके सामने रखे हुए हैं। एक में है मैसेज की एनर्जी नंबर 7, यहाँ पे है कार्ड नंबर 7, और दूसरे में है प्रिविलेज लेडी और 12 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 7। तो इंट्यूटिवली आप एक कार्ड चूज़ कर ले, या तो नंबर्स के अकॉर्डिंग 7 नंबर और 12 नंबर, या फिर मैसेज यहाँ पे है और यहाँ पे प्रिविलेज लेडी है और यहाँ पे आपके नेम इनिशियल है। तो 3 ऑप्शन हैं आपके पास में, जिसे भी आप चूज़ करना चाहें। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है मैसेज का नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। मैसेज नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। इनके नेम का पहला अक्षर M हो सकता है, A हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा SEACM। ओके, जुलाई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, लेट्स सी। यहाँ से 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कोर्टशिप, एक कार्ड और दे डिवाइन प्लीज़, 1 मोर कार्ड प्लीज़। आज तो हमारे यहाँ बारिश बहुत आ रही है, बहुत सुबह से ही बारिश आ रही है गाइस। आपके यहाँ का क्या माहौल है, क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बारिश बहुत पसंद है। बॉटम से है गिफ्ट नंबर 17। ओके, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड लूँगी। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। ओके, अनकंडीशनल लव, ये 2 कार्ड आ चुके हैं। एंड बॉटम से है सेपरेशन। तो गाइज़ इन कार्ड्स को देख करके ये लग रहा है कि टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिज़ॉन। मे बी इस वक्त डिस्टेंस में है या सेपरेशन हो चुका है आपका इस इंसान के साथ में। ओके, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं गाइज़ विद द कोर्टशिप। हाँ, और कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, फिर मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। ओके, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। Who is entering in your life? Group number 1, who is entering in your life? Challenges. Okay. Confession. Okay. बॉटम से है मूव ऑन। ओके, तो गाइज़ हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है, या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपकी तरफ से इस इंसान के लिए ना, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते थे इस इंसान को, बहुत प्यार दिया आपने इस इंसान को। ओके, लेकिन आपको हमेशा इस इंसान के साथ रह करके एक चीज़ तो फील हुई है कि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं
और आपको कहीं ना कहीं ये भी फील हुआ है कि ये जो भी इंसान है, ये इंसान अपनी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा आपको, ठीक है। मे भी आपको हमेशा ऐसा लगा हो कि कुछ तो ये इंसान छुपा रहे हैं, कुछ तो आपके कनेक्शन में गलत चल रहा है, ओके। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। मे भी इस इंसान के साथ में आपका पहले कनेक्शन रह चुका है, ओके, और आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाए हो, या ये इंसान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या स्टेटस का आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। ये भी लग सकता है इस इंसान को कि आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको ये इंसान वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते क्योंकि ये स्टेटस वाइज आपके बराबर नहीं है। 37 इनकी एज हो सकती है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 या नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जिसके साथ में अभी आपकी बातचीत नहीं चल रही है, सेपरेशन है, और मे बी आपको लग रहा है कि शायद ये इंसान आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। वो आपको, या फिर आप इस इंसान से मूव ऑन हो चुके हो, ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि मे बी आपने बहुत ज़्यादा टाइम तक इस इंसान का वेट किया है, लेकिन आपको हर बार ऐसे ही लगा है कि शायद आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो इस इंसान के पीछे, ठीक है। तो ये वो इंसान हो सकता है जिसके पीछे आपको वेट करने से ऐसा लग रहा था जैसे कि समय की बर्बादी हो रही है, ओके। और आप कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते थे। नंबर 17 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान ने आपको, मे बी ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है जिस ऑफ़र का आप वेट कर रहे थे, या आप चाहते थे कि ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र दे। यस, लेट्स सी यहाँ पे मैसेज की एनर्जी क्यों है। बहुत ज़्यादा कार्ड हैं यहाँ पे, लेकिन 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। नीचे का जो कार्ड है वो थोड़ा न्यूड है तो मैं उसको हटाऊंगी नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। ये वो इंसान है जिससे या तो आपने दूरियां बना ली या इस इंसान ने दूरियां बना ली। यस, आपने बना ली। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान से दूर चले गए, क्योंकि एक तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, साथ ही ये इंसान आपके सामने खुल कर के बात भी नहीं कर रहे थे। अपनी सच्चाई भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे छुपा रहे हों। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये इंसान बाधा भी बन रहा था, ना आप आगे बढ़ रहे थे ना आप पीछे जा पा रहे थे। ऐसे सिचुएशन मुझे लग रही है, ठीक है। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे थे इस इंसान की वजह से, और मे भी आपने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है। ये वो इंसान है। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1, एस ऑफ कप। यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप है ना कहीं पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग्स शुरू करोगे एक नए पर्सन के साथ में, या ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी एंटर कर रहा है, वो आपके पास्ट को जानता है, या उनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, वो अपने पास्ट को मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये एस ऑफ कप की ऊर्जा है। कोई न्यू पर्सन आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली स्टेटस का डिफरेंस तो होगा, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देगा, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। 10 ऑफ कप, स्टेबिलिटी की बात की, सिक्योरिटी की बात की, एंड 10 ऑफ कप की ऊर्जा है। यस, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है ये जो भी न्यू पर्सन है, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हो रहा है यहाँ पे। ये जो भी इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन है गाइस। वो अपने पास्ट से मूव ऑन करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो एक हस्बैंड वाइफ के अंदर होनी चाहिए। उनके दिल में आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। ये कोई न्यू पर्सन है, वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान। और देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, एज का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होगा। और एक चीज़ और मुझे लग रही है कि बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि कोई आपके पास्ट से आ रहा है,
लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ओके, लेकिन ये इंसान जो भी है ना, न्यू पर्सन, ये भी अपने पास्ट से मूव ऑन हो करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं, अपने पास्ट को भुला करके आ रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, प्यार आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, यस, पैशनेट है ये इंसान आपकी तरफ। इस इंसान के जो बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, बहुत माहिर है ये अपनी बातों से कैसे लोगों का दिल जीतना है उस चीज़ के लिए, और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, और इस वक्त जो है आपको लेकर के बहुत गहरी सोच में भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 क्वीन हैं यहाँ पे, एंड बॉटम से है स्टार। यस, कोई 2 लोग आ रहे हैं गाइज। एक कोई न्यू पर्सन है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है, आपने इस इंसान से कट ऑफ कर लिया है। अगर कोई पास्ट से आ रहा है तो ठीक है, आप पास्ट पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, ये तो कंफर्म है ज़्यादातर लोग, और चाहते हैं कोई न्यू पर्सन आए, और न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये न्यू पर्सन को लेकर के हो सकता है थोड़ा आप कंफ्यूज हो, क्रॉस रोड पे हो। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है गाइस। इस इंसान की एनर्जी हो सकता है कि एक स्टार की तरह हो, ठीक है। हीलर हो सकते हैं ये इंसान, डॉक्टर हो सकते हैं, या ये अभी स्टडी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्पिरिचुअल है। लेट्स सी, एक बार मैं देखूँगी 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्या कर रही है, क्यों है ये 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। क्वीन ऑफ कप, यस, एंड बॉटम से है 6 ऑफ कप। आप है ना, आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, 2 लोग आ रहे हैं। एक तो आपके पास्ट से आ रहे हैं, दूसरा कोई न्यू पर्सन है, और इन दोनों को ही लेकर के आप कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है। एक वो इंसान है जिसको आपने अनकंडीशनल लव दिया, ठीक है। क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा है, और यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। ओके, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन कोई न्यू भी आ रहा है जिसको लेकर के आप दोनों को ही लेकर के ना कहीं क्रॉस रोड पे रहोगे कि ये जो प्यार भरा कप है ये आपको किसको ऑफ़र करना है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे स्नेक भी नज़र आ रहा है मुझे, इस क्वीन के पास में एक स्नेक भी है, इसको ये पकड़ क्यों नहीं रहा है। यस, आई होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ वो डसता ज़रूर है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे मुझे फील हो रही है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो स्नेक है और यहाँ पे नेवला भी है, और इन दोनों की कितनी दुश्मनी होती है, इन दोनों के बीच में प्यार होना मुश्किल है। ऐसा कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे अब आप नफ़रत करने लगे हो। एक तो ऐसा इंसान है, दूसरा कोई न्यू पर्सन भी है, क्योंकि एस ऑफ कप को हम इग्नोर नहीं कर सकते गाइस। ये यहाँ पे क्रो देख रहे हैं, क्रो, थ्रस्टी क्रो की आपने स्टोरी सुनी है ना, वो कैसे एक बर्तन में पानी होता है लेकिन उसके गले तक नहीं पहुँचता है वो पानी, तो उसको पानी ऊपर लाने के लिए वो क्या करता है, स्टोन डालता है। इसमें ये जो क्रो है इसमें कॉइन डाल रहा है, ठीक है। और ये क्रो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कप ओवरफ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि इनका जो प्यार है वो बढ़ रहा है, ये जो न्यू पर्सन है ना इसका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। और एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपसे नफ़रत कर रहा है, करता था, या पास्ट में उनकी एनर्जी ऐसी थी, अब शायद हो सकता है चेंज हो गई हो उनकी एनर्जी, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो कि पास्ट का कोई इंसान आपकी लाइफ में आए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसकी वजह से आप क्रॉस रोड पे हो, और उस इंसान ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, अगर तो ये कोई पास्ट का है तो, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की एनर्जी, और न्यू पर्सन अगर आ रहा है तो वो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करने में विश्वास कर रखता है, वो बैलेंस चाहता है, वो आपको अपना प्यार देना चाहता है और आपसे आपका प्यार रिसीव करना चाहता है। ओके,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस है, टॉरस है, वर्गो है। ओके, ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, अब ये जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट। ओके, तो गाइज बॉटम से है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, डेफिनेटली किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, इनको मैं अलग अलग नहीं रखूँगी। किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ऐसे रखते हैं। यहाँ पे भी कपल बन रहे हैं, यहाँ पे भी कपल बन रहे हैं। ओके, तो ये जो भी इंसान आ रहा है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ओके, इनको आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ओके, कि आप मैरिज मटेरियल हो सकते हो इस इंसान की नज़रों में, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। ओके, इनको लगता है कि आप दोनों सेम हो, आप दोनों की थॉट्स प्रोसेस जो है, आप दोनों का बिहेवियर, आपका सोचने का तरीका आप दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पे 2 क्वीन आई थी एक साथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज थोड़े रहोगे, और ये जो भी इंसान है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, और साथ ही ये इंसान कंफ्यूज भी होगा। कंफ्यूज ये सोच करके होगा कि शायद आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। अगर तो ये कोई न्यू पर्सन है तो भी, क्योंकि ये न्यू पर्सन, ये न्यू बंदा जो है ना आपसे मैरिज करना चाहता है विद द हेरोफेंट। ट्रेडिशनली तौर पे ये इंसान आपको अपनाएगा। इनका जो भी ट्रेडिशन है, जिस भी धर्म से ये इंसान बिलोंग करते हैं, सारे रीति रिवाजों के साथ में आपको अपने जीवन में लेकर के आएगा, मैरिज करेगा आपसे। ओके, ये इंसान स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, अब इनकी जान लेते हैं और क्या है। एक बार मैं इनकी ट्रू इंटेंशन देख लेती हूँ और फिर हम दूसरे डेक से भी देखेंगे इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। 8 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि एक तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, दूसरा ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइस। और ये मैजिशियन का कार्ड है, ये इंसान सिंगल है। ठीक है, ये मैरिड नहीं है। अगर ये न्यू पर्सन आ रहे हैं तो ये टोटली सिंगल पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है। एंड बॉटम से है 3 ऑफ कप, रीयूनियन। तो ये कोई पास्ट पर्सन की तरफ से हो सकते हैं ये मैसेज, कि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो फिर से रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, और किसी न्यू पर्सन को अगर आपने चांस नहीं दिया था और आपने उस इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर दिया था, तो ये इंसान भी रीयूनियन चाहता है अगर ऐसा कोई न्यू पर्सन आया था तो। ओके, यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे, जानेंगे और क्या है आप दोनों के बीच में, और क्या है यहाँ से निकल कर के आता है। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है कि अपने दोस्तों की मदद ले आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो वहाँ से ये हो सकता है ये इंसान मदद ले सकता है। रिट्रीट, यस, ये इंसान दुनिया वालों से डिस्कनेक्ट होना चाहता है, सिर्फ आपको ही अपनी पूरी दुनिया मानता है, आपके साथ में ही रहना चाहता है, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहता है। ओके, अनरिक्वेटेड लव, यस, क्योंकि इस इंसान को ना सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है आपसे, सिर्फ ये अपनी केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं आपके साथ में, इनको लव भी है, और इनको लग रहा है कि इनका जो प्यार है वो एक तरफा है। ओके, मैं न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है आपके साथ रह कर के, आपसे बात करके। फाइनेंसेस एंड करियर, तो हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉवर्टी की भी यहाँ पे एनर्जी है। मे बी ये इंसान स्टेटस वाइज आपके बराबर ना हो, या इंसान स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, खासकर अपने करियर में। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये इंसान के माइंड में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है, रोमांस है और फेथ है, आपके ऊपर भरोसा है, डिवाइन के ऊपर भरोसा है
कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आगे जाके बहुत अच्छा होगा, आप इस इंसान को समझोगे। ओके ग्रुप नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर ये कार्ड आपने चूज़ किया है प्रिविलेज लेडी का। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ना गाइस, या तो इन्होंने बहुत कम उम्र में या कम मेहनत में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, या इनको इनके पूर्वजों की तरफ से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिली है, ठीक है। इनके जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो बहुत ही ज़्यादा बैंक बैलेंस कैरी करते थे, ये चीज़ में मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो भी इंसान है, एक तो इंटेलिजेंट बहुत है, ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत है, साथ ही ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है, ठीक है। एंड हर किसी भी काम को करने से पहले ना ये अपने दिल दिमाग की तो सुनते ही सुनते हैं, अपने आसपास के लोगों की भी पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं वो लोग। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये बहुत बहुत, अगर ये फीमेल हैं तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत गुड लुकिंग है। इनके पास में ऑप्शंस भी हो सकते हैं गाइस। यस, ग्रेट फॉर्चून, मैंने बोला ना, बहुत कम समय में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, या बैंक बैलेंस इनका बहुत अच्छा खासा है विद द ग्रेट फॉर्चून। इनका लक बहुत तेज़ है, इनकी किस्मत बहुत तेज़ है, अच्छी है, माने कि कह सकते हैं बहुत अच्छी है। डिस्टेंस हॉरिज़न की यहाँ पे एनर्जी है, तो मे बी ये इंसान आपसे दूर रहते होंगे या लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, ओके, किसी अदर सिटी, कंट्री या स्टेट में हो सकते हैं। इनका बहुत अच्छा एक घर है, और ये जब भी कहीं बाहर निकलते हैं या लोगों की नज़रों में आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, खुद को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना इनको बहुत पसंद है। इनकी अपनी इमेज की भी बहुत ज़्यादा परवाह रहती है इस इंसान को, ओके। इनके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कैसे सोच रखते हैं, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। और मे भी ये इंसान ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं ये, ओके। एंड यहाँ पे है मेल, लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, लीडरशिप क्वालिटी है। साथ ही ये बहुत, अगर मेल हैं तो मस्कुलाइन बॉडी हो सकती है इनकी, बियर्ड हो सकती है इनके, सूट बूट पहनते हो किसी, या तो इनका खुद का कोई बिज़नेस है, और अगर खुद का बिज़नेस नहीं है तो डेफिनेटली अच्छी पोस्ट पे हैं ये, ओके। लोगों को लीड करना इनका काम होगा, किसी भी बड़ी या बिग कंपनी में हो सकता है कि CEO की पद पे हो ये इंसान। इनके नेम का पहला अक्षर में R आता हो, D आता हो, J आता हो, M आता हो, N E T F H D O S, ये मुझे नज़र आ रहा है। इनकी एज 36 हो सकती है या 26 हो सकती है, 30+ या 20+ भी हो सकते हैं ये इंसान। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 9 एंड नंबर 8, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस। लेकिन इनके पास है ना सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है गाइस। पता नहीं क्यों नज़र आया ये चीज़, कि किसके लिए होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, ओके। आई एम नॉट रेडी, लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। मुझे 2 कार्ड चाहिए मदर यूनिवर्स, मुझे आई हैव 2 कार्ड्स, ओके। एक कार्ड मिल गया है, सॉरी आई हैव नहीं, आई वांट 2 कार्ड्स, सॉरी, ओके, थैंक यू सो मच। टेक योर पावर बैक, ओके। यहाँ से है लेटिंग गो,
इफ़ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कन्फ्रंटेड, यू नीड टू रेजिस्ट देयर एक्सेस टू यू। ओके, यहाँ पे है अनरिक्वेटेड फीलिंग्स, देयर इज़ नॉट इनफ लव और कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है गाइस जो आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, या उनको ऐसा लगता था कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते थे आपके साथ में, बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, लेकिन आप चाहते थे कि ये इंसान सिर्फ अट्रैक्शन ही ना रखे, आपको प्यार भी करे दिल से, आपको पसंद करे दिल से, आपको चाहे, सिर्फ आपकी ब्यूटी, आपका पैसा देख करके ही ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज जिसे या तो आपने लेट गो कर दिया है, क्योंकि एक तो ये इंसान आपसे दूर चले गए थे और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस इंसान को लेकर के कि इनका वेट करें या आप इनसे मूव ऑन कर जाएं। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को लेट गो कर दिया है, ठीक है, जाने दिया कि जाओ एंड टेक योर पावर बैक। इस वक्त हो सकता है कि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी खुशियों के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहते, चाहे ये कोई इंसान आपके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, आप नहीं चाहते थे कि ये इंसान आपको कंट्रोल करे या अपने हिसाब से चलाए। ओके, यस, क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखेंगे कुछ कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2, मरकरी रेट्रोगेट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इशू, कम्युनिकेशन इशू, रिव्यू, एवरीथिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान के पास खुद की कोई गाड़ी हो सकती है, या हो सकता है इस वक्त इस इंसान के साथ में आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत इशू आ रही है कम्युनिकेशन करने में, बातचीत नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से भी हो सकता है, या लेस कांटेक्ट हो सकता है, या नो कांटेक्ट हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। ओके, लायर। ओके, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर करता था, मे बी इंसान झूठा हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, इस इंसान ने आपको झूठ भी बोला है, धोखा भी दिया है, तो थोड़ा बच के रहना है आपको, बी अवेयर रहना है इस इंसान से, बी केयरफुल। इंट्यूशन। ओके, यस, द रेड फ्लैग। कहीं ना कहीं इस इंसान को याद करके या इनके बारे में सोच करके आपको रेड फ्लैग नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये इंसान जो भी है, एक तो ये धोखेबाज है, साथ ही ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ फिज़िकली या आपके मनी से, आपके पैसों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, और आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये चीज़ फील हुई है, और आपको रेड फ्लैग नज़र आता है इस इंसान की तरफ से, ग्रीन फ्लैग नज़र नहीं आता है। ओके, आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है कि ये इंसान कौन हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे नज़र आई है, तो मे बी पेज ऑफ कप, पेज जो बात करता है इनमेच्योर की, ठीक है, स्मॉल ऑफ़र की, तो ये इंसान कभी आपको स्ट्रॉन्ग ऑफ़र नहीं देना चाह रहे थे, बहुत इनमेच्योर इनका बिहेवियर था आपको लेकर के। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो गाइज़ ये कौन है, ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था। इस इंसान के बीच में और आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, और ये आर्ग्यूमेंट भी ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, यहाँ थर्ड पार्टी बीच में है, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, चाहे इनकी फैमिली से हो, चाहे इनकी खुद के लाइफ में कोई हो। 8 ऑफ वैंड्स, आपसे दूरी पे भी रहते होंगे ये इंसान, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे नज़र आया है।
थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, मे बी सिर्फ इस इंसान से आपकी बातचीत हुई है, फिज़िकली अभी तक आप मिले नहीं हो इस इंसान से। द वर्ल्ड, यस, मे बी इस इंसान से आप सोशल मीडिया पे मिले थे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिले हो, अभी तक बात की हो वहीं पे, लेकिन फ़िज़िकली अभी तक आप लोग मिले नहीं हो, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस है, अदर सिटी, अदर कंट्री हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ये इंसान। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने मैं नहीं लूँगी। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, यस, इस इंसान के ऊपर आप स्टक हो गए। आप इस इंसान के ऑफ़र का वेट करते रह गए और ये इंसान आपको अटका करके चले गए। आप स्टक हो इस इंसान के ऊपर, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिस जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो ये इंसान कोई जवाब नहीं देते आपको, कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकता है गाइस, साइकिक पावर्स हो सकते हैं इस इंसान के पास में या आपके पास में। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लियरिटी तो कभी दी ही नहीं ना इस इंसान ने, सच्चाई तो, क्योंकि झूठे हैं ना, लायर हैं, झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को छुपाते हैं, सच्चाई नहीं बताते, क्लियरिटी नहीं देते, ठीक है, कि ये क्या चाहते हैं या आगे क्या होगा, इस चीज़ की इन्होंने कभी परवाह भी नहीं की कि आप क्या सोचोगे, आप क्या फ़ील करोगे, आपकी लाइफ में क्या होगा, आपको कैसा महसूस होगा, आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी, इन चीज़ों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं ना इस इंसान ने। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ाई है ना गाइस, ये वो इंसान है जिसकी वजह से आप सो नहीं पाए, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी, आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर किया, हमेशा सोचते रहे आप इस इंसान के बारे में, नींद नहीं आई, आपकी चैन खो गई, ठीक है। एस ऑफ कप, तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है गाइस विद द एस ऑफ कप। ओके, विद द एस ऑफ कप, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हो, और ये एंट्री करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा और सोशल मीडिया के थ्रू आप ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, किसी भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हो सकता है इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आए आपके लिए और आप एक्सेप्ट कर लो जस्टिस। और ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, ये जो न्यू पर्सन होगा, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जस्टिस लवर होगा। एक तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है, एक कोई पास्ट से आ रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, जिसने धोखा दिया आपको, लायर, चीटर, धोखेबाज, ठीक है। ये कोई 2 लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है। अदरवाइज़ यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, तो हो सकता है ये इंसान वाटर साइन के हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्टार, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पहली चीज़ तो है स्टार। अगर तो ये पास्ट का कोई इंसान है तो ये चाहते हैं आपकी लाइफ में इसलिए आना क्योंकि आप इनको हील करते हो, आपसे इस इंसान को हीलिंग एनर्जी मिलती है। ओके, जब भी इनका समय बुरा चल रहा होता है, जब भी इनको बुरा लगता है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आप इनको हील करते हो और फिर ये चले जाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी। किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स। मैंने पूछा था ये न्यू पर्सन क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में। ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है, एक तो ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना चाहता है, दूसरा ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, पैशनेट है। यस, पेज ऑफ वैंड्स, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ मैसेज करना चाहते हैं आपको। डेविल की भी एनर्जी है गाइस, ये ऑब्सेस्ड है ये इंसान। ये जो पास्ट का पर्सन है ये भी ऑब्सेस्ड है, ये न्यू पर्सन है ये भी ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के।
आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं ये इंसान। यस, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स सी। इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, ये भी देख लेते हैं। लेट्स सी, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। फूल है यहाँ पे, ज़ीरो है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, तो ये शुरू से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में रिश्ता, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर ये कोई पास्ट पर्सन भी है, तो अब ये इंसान रेडी है स्टार्ट करने के लिए आपके साथ में रिश्ते को, और रिस्क लेने के लिए तैयार है आपके लिए, स्टैंड लेने के लिए तैयार है, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार है। ओके, यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर के आई है। लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है और आपको लेकर के। 8 ऑफ कप, आपसे दूर नहीं रहना है इनको, आपसे दूर नहीं रहना है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने डिसीज़न पे इनको पछतावा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी, तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो गाइस आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी जिसकी वजह से ये गए थे छोड़ करके। ओके, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया और अब आपकी इनको याद आ रही है द एम्प्रेस, ठीक है। आप अपनी पावर में बैठे हो, आप वेट नहीं कर रहे हो इस इंसान का, ये खुद एंटर करेंगे आपके लाइफ में, क्योंकि टेक योर पावर बैक। आपने ना अपना पावर अपने हाथ में ले लिया है। पहले इस इंसान के कंट्रोल में मे बी आप रहते थे या थोड़ा बहुत चल लेते थे, लेकिन अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। ओके, इसलिए ये इंसान जो है आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ओके, और ये जो न्यू पर्सन भी है ना, इनको आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है लवर्स का। एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं, क्या निकल कर के आते हैं। केमिस्ट्री, यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो अगर यहाँ पे फीमेल हो तो, और अगर मेल भी हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो आप, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। एक्सप्रेस योर लव, यस, ये न्यू पर्सन है ना, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है। इन जो न्यू पर्सन है ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, क्योंकि इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं गाइज आपके लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके जो पास्ट के पर्सन हैं उनकी लाइफ में। मे बी उनकी अभी भी फैमिली है, थर्ड पार्टी है तो, लेकिन थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है, हील होना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, लुक एट द कार्ड, कितनी रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में। इनको ना अब अगर ये कोई पास्ट पर्सन है ना गाइस, तो इनको अब एहसास हो रहा है कि आप क्या चीज़ थे, ठीक है, आप कैसे इंसान थे और इन्होंने खो दिया आपको। लव योर सेल्फ फर्स्ट। और ये जो न्यू पर्सन है ना, इस इंसान को भी आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स है, केमिस्ट्री फील करते हैं और ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये आपको सिखाएंगे, पहले आप खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, आपको सोच समझ करके डिसाइड करना है कि न्यू पर्सन को आप एंट्री दे रहे हो या पास्ट पर्सन को, क्योंकि पास्ट पर्सन को अगर दोगे एंट्री अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली अभी भी फैमिली इशू है और वो फैमिली इश्यूज़ को हील करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।